तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल में। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एमपीएसआई 2025 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट पर। और इसमें हमने जो इंग्लिश कम्प्रिहेंशन है उसके प्रश्नों को रखा है। जो देखें, पहला प्रश्न है हमारा। पहला प्रश्न है कि चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब फॉर द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस दिया हुआ है कि आई एम रियली क्विट लॉस्ट इन दिस मेज ऑफ लेंस डैश यू माइंड शोविंग मी हाउ टू गेट आउट ऑफ फियर। मतलब बोल रहा है कि मैं आई एम रियली क्विट लॉस्ट इन दिस मेज ऑफ लेंस। मेज ऑफ लेंस यानी कि भूल भुलैया, गलियों की भूल भुलैया, यानी कि मैं इन गलियों की भूल भुलैया में खो गया हूँ। यू माइंड शोविंग मी हाउ टू गेट आउट ऑफ दियर। क्या आप बता सकते हैं कि मैं कैसे निकलूँ? रिक्वेस्ट कर रहा है यहाँ पे। मस्ट, वुड, शैल, कुड। तो मस्ट यानी चाहिए होता है, वुड यानी क्या, मतलब ये विल का पास्ट फॉर्म है, और शैल ये शैल है फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब, और कुड ये कैन का पास्ट है ये, है ना। तो असल में इंग्लिश में रिक्वेस्ट करने के लिए वुड का प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है। यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा वुड, यानी कि नंबर 2 सही हो जाएगा कि आई एम रियली क्विट लॉस्ट इन दिस मेज ऑफ लेंस वुड यू शोविंग मी हाउ टू गेट आउट ऑफ फियर। यानी कि मैं इन गलियों की भूल भुलैया में खो गया हूँ, क्या आप बता सकते हैं कि मैं कैसे निकलूँ? ठीक है, तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 2 वुड हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द एडवर्ब फॉर द गिवन सेंटेंस। एडवर्ब के बारे में बोल रहा है। एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। ही इज डैश एग्जॉस्टेड बाय द जर्नी, इंटायरली, कंप्लीटली, वोली या इम्पार्शियली। तो इंटायरली की अगर हम बात करें तो इंटायरली मतलब ये पूरे की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इंटायरली यहाँ पे नहीं हो। कंप्लीटली की बात करें तो कंप्लीट यानी कि पूर्णतः या पूरी तरह से, तो ये सत्य हो जाएगा कि ही इज़ कंप्लीटली एग्जॉस्टेड बाय द जर्नी, यानी कि वह यात्रा से पूरी तरह से थक चुका है। वोली यानी संपूर्ण होता है, और इम्पार्शियल यानी कि आंशिक रूप से। तो यहाँ पे जो सही एडवर्ब होगा वो कंप्लीटली होगा। थोड़ी सी एडवर्ब की अगर हम बात करें तो एडवर्ब यानी होता है क्रिया विशेषण, जो कि वर्ब, एडजेक्टिव और प्रीपोजिशन, कंजक्शन, नाउन, प्रोनाउन तथा सेंटेंस जो होते हैं उनकी विशेषता बताने का काम करता है एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। ये असल में 9 प्रकार के होते हैं। पहला है कि समयवाचक यानी कि एडवर्ब्स ऑफ टाइम्स, दूसरा स्थानवाचक एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, और तीसरा है एडवर्ब ऑफ नंबर या फ्रीक्वेंसी यानी कि संख्यावाचक विशेषण, और एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी, रेंज, एक्जेंट, डिग्री यानी कि परिणामवाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ मैनर विधिवाचक, एडवर्ब ऑफ रीजन कारणवाचक विशेषण, और सातवां है एडवर्ब्स ऑफ इन्फॉर्मेशन नेगोशिएशन यानी कि सकारात्मक या नकारात्मक क्रिया विशेषण। आठवां होता है इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स यानी कि प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण, और नौवां होता है रिलेटिव एडवर्ब्स। तो एडवर्ब्स जो है किसी भी नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव के विशेषता बताने का काम करते हैं। जैसे ही वॉक्स स्लोली, तो वॉक करना इसका वर्ब है और स्लो चलना उसका विशेषता बता रहा है। तो स्लोली यहाँ पे जो है ये एडवर्ब हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो सही विकल्प है असल में वो कंप्लीटली है अपना इसका, है ना। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 2 हो जाएगा। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 3 को। प्रश्न नंबर 3 है कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडवर्ब फॉर द गिवन सेंटेंस। द रूम वाज डेकोरेटेड डैश फॉर द वेडिंग, यानी कि जो कमरा है, कमरे को शादी के लिए सजाया गया है। अब तो कमरे को शादी के लिए कैसे सजाया जाएगा? ग्रेटली, अच्छे तरीके से, या फिर इनग्मेटिकली, रहस्यात्मक तरीके से, या ब्यूटीफुली या खूबसूरती से, या स्कैर्सली या थोड़ी सी बस ऐसे यूँ ही सजा दो, यानी कि बिल्कुल कम, थोड़ा बहुत। तो
वेडिंग के लिए जो रूम है असल में ब्यूटीफुली सजाया जाएगा। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 3 हो जाएगा, ब्यूटीफुली, यानी कि शादी के लिए कमरे को खूबसूरती से सजाया गया है। ठीक है, तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 3 हो जाएगा। अगला देखेंगे चौथा नंबर प्रश्न। चौथा नंबर प्रश्न है कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव फॉर द गिवन सेंटेंस। हमको अब एडजेक्टिव बताना है यहाँ पे, यानी विशेषण। ए मैन हु इज डैश 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 इज श्योर टू सक्सीड, यानी कि एक व्यक्ति जो रिक्त स्थान है निश्चित है कि वह सफल होगा। इंडिजिनस, इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियलाइज्ड या इंडस्ट्रियस। तो इंडिजिनस यानी क्या होता है, स्वदेशी होता है। इंडस्ट्रियल यानी औद्योगिक होता है, और इंडस्ट्रियलाइज्ड यानी कि औद्योगिकरण, है ना, या औद्योगिकृत, इंडस्ट्रियलाइज्ड बोलते हैं। तो औद्योगिकृत मतलब जहाँ बहुत सारे कारखाने या ऐसा कुछ मौजूद हो उसको इंडस्ट्रियलाइज्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर 4 हो जाएगा, इंडस्ट्रियस, जिसे उद्यमी या मेहनती कहते हैं। तो ए मैन हु इज इंडस्ट्रियस इज श्योर टू सक्सीड, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो मेहनती या उद्यमी है निश्चित है कि वह सफल होगा। ठीक है, तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 4 हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 है कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव फॉर द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे भी हमको विशेषता बताना है, सॉरी विशेषण बताना है, एडजेक्टिव बताना है कि सी यूजेस ए लॉजिकल मेथड ऑफ थिंकिंग इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड थिंग्स, सी इज वेरी डैश डैश डैश। एडिलिस्टिक, ओरिजिनल, प्रैक्टिकल या एनालिटिकल। तो यहाँ पे लिखा है कि सी यूजेस ए लॉजिकल मेथड ऑफ थिंकिंग इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड थिंग, यानी कि वह चीज़ों को सोचने समझने के लिए तार्किक पद्धति का उपयोग करती है। तो वो क्या है, मतलब किस तरह की है वो। एडिलिस्टिक यानी कि वो आदर्शवादी है, या ओरिजिनल टाइप से है यानी मूल है, या फिर क्या बोलते हैं प्रैक्टिकल या व्यवहारिक है, या फिर एनालिटिकल है यानी कि विश्लेषणात्मक है। तो यहाँ पे हो जाएगा सही विकल्प इसका, सी इज वेरी एनालिटिकल, यानी कि वह विश्लेषणात्मक है, यानी कि वह चीज़ों का विश्लेषण करती है, यानी कि मतलब किसी भी चीज़ को समझने सोचने के लिए एनालिटिकल अप्रोच अपनाती है। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 4 हो जाएगा, सी यूजेस ए लॉजिकल मेथड ऑफ थिंकिंग इन ऑर्डर ऑफ अंडरस्टैंड थिंग्स, सी इज वेरी एनालिटिकल। ओके, नंबर 4 सही विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट है अपना 6वां नंबर प्रश्न की चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। रनिंग एट फुल स्पीड ही गॉट आउट ऑफ, यानी कि बहुत तेजी से दौड़ते हुए क्या होगा, बहुत तेज सांस फूलता है। तो रनिंग एट फुल स्पीड ही गोट आउट ऑफ विंड, नहीं विंड नहीं होगा, विंड यानी हवा होता है। तो हवा तो चाहिए हमको सांस लेने के लिए, ऑक्सीजन, हवा में ऑक्सीजन चाहिए तो वही सांस लेंगे हम। ब्रीथ, तो ब्रीथ सही होगा कि सांस, मतलब रनिंग एट फुल स्पीड ही गोट आउट ऑफ ब्रीथ, यानी कि पूरी गति से या तेज गति से दौड़ते हुए उसकी सांसें जो हैं फूलने लगी। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 3 हो जाएगा, ब्रीथ। अब नेक्स्ट देखेंगे 7वां नंबर प्रश्न कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। द फ्लेम्स स्प्रेड इन ऑल मैनर्स, वेज, प्लेस या डायरेक्शन। तो यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे क्या सही जगह पे आएगा। मैनर्स यानी तरीका होता है, वेज यानी भी प्रकार हो गया, प्लेस यानी स्थान हो गया, डायरेक्शन यानी दिशा हो गया। तो जो ज्वाला, फ्लेम यानी कि अग्नि या ज्वाला बोल दें, स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शंस हो जाएगा, यानी कि जो ज्वाला है, जो अग्नि है, ये चारों दिशाओं में, ये सभी दिशाओं में फैल गया। तो सही विकल्प नंबर यहाँ पे 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है 8वां नंबर प्रश्न कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस फॉर द गिवन सेंटेंस। टेंस यहाँ पे बताना है कि किस काल का है ये, इसमें सही होगा। अक्षय डैश अप एट 6 o'clock एवरी मॉर्निंग, हैज़ गॉट, विल गेट, इज गेटिंग, गेट्स। तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर 4 हो जाएगा, अक्षय गेट्स अप एट 6 o'clock एवरी मॉर्निंग, यानी कि अक्षय प्रत्येक दिन सुबह 6 बजे उठता है। और नेक्स्ट है 9वां नंबर कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस फॉर द गिवन सेंटेंस। वी डैश आवर डिनर व्हेन यू कॉल्ड, हैड, हैव,
वाज हैविंग या वर हैविंग। तो आई के साथ वाज लगता है, वी के साथ वेयर, है ना। तो यहाँ पे नंबर 4 हो जाएगा कि वी वेयर हैविंग आवर डिनर व्हेन यू कॉल्ड, यानी जब आपने फ़ोन किया हम खाना खा रहे थे। ठीक है, तो सही विकल्प नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पे। अगला है 10वां नंबर प्रश्न कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस फॉर द गिवन सेंटेंस। वो इज द गर्ल वो डैश यू एट द सिनेमा लास्ट नाइट, यानी कौन है वह लड़की जिसने आपको सिनेमा में रात में हैज़ बिन रिकॉग्नाइज्ड, सॉरी हैज़ बिन रिकॉग्नाइजिंग, हैव रिकॉग्नाइज्ड या रिकॉग्नाइज या रिकॉग्नाइज्ड। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 4 हो जाएगा कि वो इज़ द गर्ल वो रिकॉग्नाइज्ड यू एट द सिनेमा लास्ट नाइट, यानी कि वह लड़की कौन है जिसने सिनेमा में आपको पिछली रात पहचान लिया। तो सही विकल्प रिकॉग्नाइज्ड हो जाएगा टेंस के हिसाब से। ठीक है, तो नंबर 4 यहाँ पे सही होगा। और अगला है 11वां नंबर कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस फॉर द गिवन सेंटेंस। आई कम फ्रॉम केरला, वेयर डैश फ्रॉम, विल यू कम, डिड यू कम, आर यू कमिंग, डू यू कम। तो ये क्या है, प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। आदमी बात कर रहा है कि मैं केरला से आता हूँ, तुम कहाँ से हो भाई। अपन बोलते हैं ना कि आई एम फ्रॉम केरला, यू फ्रॉम वेयर, या वेयर डू यू कम फ्रॉम, ये हो जाएगा। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 4 हो जाएगा। ठीक, और अगला है 12वां नंबर कि चूज द मोस्ट सुटेबल डिटरमाइनर फॉर द गिवन सेंटेंस। डू यू वांट डैश ग्लास ऑफ मिल्क। डिटरमाइनर को मतलब थोड़ी ब्रॉड हो गया है ये, यानी कि सॉरी मॉडल जो है वो ब्रॉड वे में डिटरमाइनर में आते हैं। और डिटरमाइनर यहाँ हमको बताना है कि निर्धारक यहाँ पे क्या है, मैनी, अदर या मोर या इच। डू यू वांट मेनी ग्लास ऑफ मिल्क, नहीं। डू यू वांट अनदर ग्लास ऑफ मिल्क, ये सही होगा कि क्या दूध का आपको और गिलास चाहिए या दूसरा गिलास लाऊं, तो यहाँ पे हो जाएगा अनदर। ठीक है, तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला है नेक्स्ट प्रश्न 13वां नंबर कि चूज द मोस्ट सुटेबल डिटरमाइनर फॉर द गिवन सेंटेंस। डैश डायरेक्टर्स रिजाइंड इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सीओज ऑटोक्रेटिक वेज, अनदर, एवरी, ईच या सेवरल। तो क्या होगा, अनदर नहीं होगा यहाँ पे, एवरी भी नहीं लगेगा, ईच यानी प्रत्येक सभी नहीं, तो सेवरल यानी बहुत सारे डायरेक्टरों ने रिजाइन दे दिया सीओ के ऐसे व्यवहार के लिए। ठीक है, तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 4 हो जाएगा। और हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है इसका कि चूज द अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स फॉर द गिवन सेंटेंस। आर्टिकल की बात करें जो ए एन द होते हैं, है ना, उसकी बात करें तो यहाँ पे है कि इट वॉज इम्पॉसिबल, इट वॉज डैश इम्पॉसिबल टास्क फॉर हर टू क्लाइम द स्टीप फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स विथ डैश आर्थराइटिस नी, यानी कि यह उस व्यक्ति के लिए बहुत ही मुश्किल था कि वह फ्लाइट की सीढ़ी पर अपने जो उसके घुटने जो कि आर्थराइटिस से ग्रस्त हैं उसके साथ चढ़ जाए। तो दोनों में एन एन होगा कि इट वाज एन इम्पॉसिबल, क्योंकि इसके रूल्स हैं आर्टिकल्स के कि ए कहाँ पे लगते हैं, एन कहाँ पे लगते हैं। हालांकि जो ए और एन होते हैं ये वन जो है, वन यानी एक, उसका सिंपल फॉर्म है, और द जो है किसी स्पेशल चीज़ को दिखाने के लिए लगाया जाता है दी। हालांकि ऐसे देश या कोई जगह जो दिशाओं के नाम के साथ हो, मतलब ऐसे देश जिनका नाम दिशा के साथ जोड़ा जाता हो, उस देश के नाम से पहले द नहीं लगाया जाता। जैसे साउथ अफ्रीका, तो अपन यहाँ पे द साउथ अफ्रीका नहीं लिखेंगे। ठीक है, खैर तो रूल्स की बात हो गई। यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा इट वाज एन इम्पॉसिबल टास्क फॉर हर टू क्लाइम द स्टीप फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स विथ एन आर्थराइटिक नी। तो सही विकल्प नंबर 1 हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी जो विषय हैं वो अन्य वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और तैयारी करते रहें। जय हिंद, जय भारत।